हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे बज रहे हैं 10:30। मैं आ गई थी आंटी जी के यहाँ पे, क्यों आज पिन्नी करी है आंटी जी ने। तो ये आंटी जी की बहू है, तो पिन्नी खिलाई थी। पिन्नी में खिलाई थी आंटी ने रबड़ी, क्यों माता रानी को, कालका माँ को रबड़ी का भोग लगता है। तो पहले उन्होंने रबड़ी खिला के फिर उसके बाद में पूरा खाना खिलाया था। व्रत का बनाया था खाना। तो व्रत के खाने में थे आलू की सब्जी, चटनी, पापड़ और फ्रूट्स का रायता, और जो नमकीन होती है व्रत वाली वो सारी चीज़ें थी। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने खा के बैठ गए थे। और फिर उसके बाद में आंटी दे रही थी जो देनी होती है ना, चूड़ी श्रृंगार का सामान। तो चूड़ी की पूरी पूरी डिब्बी दी थी आंटी ने। एक रुमाल, पान, दक्षिणा, केला, ये सारी चीज़ें सबको बांट रही हैं। और पिछली बार भी आंटी जी ने ऐसे ही करा था। पहले आंटी हमारे घर के पास में ही रहती थी, अब थोड़ा दूर पहुंच गई हैं, पर आती कीर्तन में डेली है। तबीयत ख़राब हो रही है फिर भी डेली आती हैं यहाँ पे कीर्तन में। और यहाँ पे 13 से 14 हो गई थी जो पिन्नी खाने वाली थी। और यहाँ पे आ गई थी मैं खा के पिन्नी। फिर उसके बाद में रात की पूजा करके आ गई मंदिर में माता रानी के। और फिर मैंने साड़ी ये वाली हल्की वाली डाल ली थी, क्योंकि ये कॉटन की साड़ी हमने अभी मंगाई थी, तो इसका ब्लाउज भी सिल के आ गया था, मैंने पहन ली थी। तो अब बनाने के लिए जा रही हूँ शाम का खाना। पहले अपना व्रत का खाना बनाएंगे, क्योंकि अष्टमी है, दोनों बच्चे व्रत हैं और हम भी व्रत हैं। हस्बैंड व्रत नहीं है बस खाली, तो हम तीनों ही व्रत हैं। और कल के लिए मैंने यहाँ पे चने भिगो के रख दिए हैं, क्यों कल नौमी है, तो नौमी पे चने वगैरह भिगो के रख दिए। नमक ख़त्म हो रहा था यहाँ पे, नमक और मसाले थोड़े बहुत ख़त्म हो रहे थे, मैं कर रही थी डब्बे से निकाल के इसमें। और आलू तो मैंने उबाल के रख लिए थे एक साइड में। और ये किचन में थोड़ा बहुत सामान ख़त्म हो रहा था, तो मैं ये अंदर जो बड़े वाले डब्बों में भर के रखती हूँ ना, उनमें से निकाल निकाल के छोटे डब्बों में करके रख रही थी। और सारा सामान एकदम से निकाल लो तो ना वो इधर उधर पड़ा रहता है, इसलिए मैं छोटे छोटे डब्बों में कर लेती हूँ। फिर उसके बाद में मैंने एक तरफ तो सब्जी बनने के लिए रख दी थी व्रत वाली, और एक तरफ में आलू ये कद्दूकस कर रही हूँ। तो कद्दूकस से ये ना कि एक भी वैसे कि आलू वैसा नहीं रहेगा, पूरा रेसा रेसा से हो जाएंगी आलू, गुठली नहीं रहेंगी, तो इससे पूड़ियाँ और अच्छी बनती हैं। तो अन्नी यहाँ पे बात भी कर रही थी कि मम्मी मैंने दवाई खा ली है, मेरा का व्रत टूट गया। तो ये पूछ रही थी यहाँ पे अन्नी खड़े होके। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब चोट लगी है तो दवाई खाते भी हैं, दवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम दोनों बातें कर रहे हैं। और आलू तो हमने कद्दूकस कर लिए थे, तो इसमें मैंने मिला लिया था कुट्टू का आटा और जो सिंगाड़े का आटा, दोनों ही आटे मिलाए हैं हमने। तो बनाने के लिए जा रही हूँ यहाँ पे पूड़ियाँ, क्योंकि वंश को लग रही है भूख। और रात शाम के बज रहे हैं यहाँ पे, रात के ही 8 बज रहे हैं, तो 8 बजे तक तो बच्चे भूख तो लगती है। और सुबह बच्चों ने अब के तो खाली चिप्स और चाय ही पी थी, और ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे बच्चे बार बार से किचन में आ रहे थे, तो भूख तो लगती है, टाइम भी हो रहा है खाने का। और बच्चे तो इस टाइम तक खाना खा लेते हैं, 8:30 बजे तक। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ फटाफट से, फिर दूंगी बच्चों को खाना खाने के लिए। और फिर बनाऊंगी, पहले व्रत का खाना बना लूँगी, उसके बाद मैं बनाऊंगी हस्बैंड का खाना। यहाँ पे मैं बच्चों से बात भी करती जा रही थी, हस्बैंड भी बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे, उनसे भी बात कर रहे थे, ऐसे खाना बना रही थी हम बैठ। और गर्मी भी बहुत तेज़ होने लगी है इस टाइम पे। और मंदिर में आज हवन भी है, तो हवन में भी जाना है। 9 बजे से हवन स्टार्ट हो जाएगा।
कान्हा जी का भोग लगने के लिए चला गया, माता रानी को भी लगने के लिए चला गया, वंशु को भी खाना दे दिया था हमने। वंशु खाना लेके चले गए थे, अपना व्रत खोलने के लिए जा रहे हैं। तो एक साइड में मैंने हस्बैंड की दाल भी बनने के लिए रख दी थी और बन गई थी दाल। तो यहाँ पे मैंने जीरा राइस बनाए थे, पहले चावल को बना लिया था, फिर उसके बाद जीरा वगैरह डाल के छोंक दिए थे। तो हस्बैंड की उड़द और चने की दाल और 2-3 आलू बचा दिए थे, उसका बना दिया था चोखा मैंने। टमाटर, हरी मिर्च, धनिया वगैरह डाल के ये चीज़ें बना के उन्हें, उनकी दाल, चावल और चोखा, ये उनका खाना था रात का। और मैं खाना अभी व्रत नहीं खोलूँगी, क्योंकि अगर व्रत खोलूँगी ना तो फिर काम नहीं हो पाएगा। तो पहले मैं सारा पूरी किचन को समेटूँगी, किचन और बर्तन ये सारी चीज़ें करके उसके बाद में मैं व्रत खोलूँगी, फिर जाऊँगी मंदिर में। तो किचन फटाफट से साफ़ कर लेते हैं। तो घर का पूरा काम हो गया था, यहाँ पे मैं भी हो गई थी रेडी। अब जा रही हूँ मंदिर। मंदिर में हवन स्टार्ट हो गया है, तो मंदिर हम भाभी ये सारे लोग जा रहे हैं मंदिर में। तो हवन स्टार्ट हो गया था, बहुत सारे लोग आ रहे थे, जा रहे थे, थोड़ी थोड़ी देर में बैठ रहे थे, फिर जा रहे थे। ये पंडित जी हैं, पूरे 3-3.5 घंटे हुआ था हवन। तो ये बैठ के अम्मा, बाबा और इधर हम दोनों भाभी, हम और एक लोग और आ गई थी दीदी, वो सारे लोग बैठे हुए हैं, कर रहे हैं हवन। और यहाँ पर रात के बज रहे हैं 11:30 बज गए थे। हाँ, 11:30 बज रहे हैं और हो गए थे लेट, तो हमने वीडियो एंड नहीं करा था। सुबह हो गई थी, कन्या खिलानी थी। सुबह उठ के फटाफट से जल्दी जल्दी से नहाना धोना, पूजा पाठ पूरी करी। और फिर मैं भी जो 11 वाली पूजा है वो भी करेंगे। तो यहाँ पे भून रही हूँ मैं सूजी को, घी डाल दिया था, घी डाल के भूना है। उधर मेरे चाशनी भी तैयार हो रही है। एक तरफ मैंने, बच्चे भी नहा लिए थे, दोनों हस्बैंड भी नहा लिए थे। और तो मैं करने के लिए जा रही हूँ पूजा। पहले हलवा बना के रख दूँगी, तो हलवा भी तैयार हो जाएगा। और चने मैंने बॉईल करके और छोंका लगा के भी रख लिया था। इधर बना दी थी सब्जी, आटा भी गूँध के रख लिया था। फिर मैं पूजा करने के लिए जाऊँगी, जब तक कन्या आ जाएंगी। तो पूजा पाठ हो गई थी। उसके बाद में सारी कन्या भी हमारी आ गई थी, छोटी बड़ी सारी कन्या बैठी हुई हैं। देखो ये कन्या खिलाऊंगी मैं। तो अन्नी अपने घर में नहीं कन्या खा रही, अन्नी सबको खिला रही थी खाना। तो ये हमारे ऊपर नीचे की सारे लोग हैं, कहीं दूर नहीं जाना पड़ा हमें। सारी कन्या हमारे घर के पास में मिल जाती हैं, क्योंकि हमारे जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ फ्लैट में ही 4 कन्या हैं। और हमारे आस पड़ोस में भी है, कम से कम हो जाती हैं 11-12 कन्या आराम से हो जाती है। अब तो छोटी छोटी और हो गई हैं। तो कुछ तो बेड पे बैठी थी, कुछ नीचे बैठी थी, मैंने नीचे बिछा दिया था बिस्तर को। तो यहाँ पे बैठी हुई हैं, सबको लगा रही हूँ खाना। और बंसू ने जब तक पैर धुलवाए थे, सब कन्याओं के पैर धुलवा के उसके बाद में बैठाया था। और यहाँ पे लगा दिया था मैंने, जो महावर होता है ना लड़कियों के, महावर लगाया था सब कन्याओं के मैंने। ये बाबू है हमारी नीचे वाली, तो इन सब के महावर वगैरह लगा के 2 कन्या रह गई थी ना, उनके भी महावर लगाऊंगी अभी
तो छोटी छोटी सी कन्या रह गई थी महावर लगाने के लिए। अन्नी जब तक यहाँ पे पूड़ी जो देना है दोबारा से जो दे रही है वो दे रही है। यहाँ पे मैं लगाने जा रही हूँ महावर। और पीहू आज गिर गई थी तो इनके चोट भी लगी हुई है। ये हमारी जो दीदी रहती है ना उनकी पोती है। तो इनकी छोटी छोटी कन्याओं के रह गया था लगाने के लिए, इन दोनों के लिए भी लगा दूँगी। तो बच्चों को मैंने चावल दिए थे जब जो कन्या खा रहे थे, उसके बाद में जब बच्चे गए तो पीछे डाल के जाते हैं घर में। तो जो हमने महावर लगाए थे कन्याओं के, वही हमारा महावर बचा हुआ था। तो मैं लगा रही हूँ महावर को बैठ के, तो बना रही हूँ डिजाइन। अन्नी के लगा दिया था। अन्नी के लगाने के बाद में फिर मैंने भी लगा। और अन्नी चली गई थी कन्या खाने के लिए, आई थी वहाँ से 2 बजे कन्या खा के। और इस तरीके से मैंने महावर भी लगाया, नई डिज़ाइन बनाई है। महावर मुझे बहुत अच्छा लगता है लगाना। और फिर सारा काम करके मैं गई थी सो के उठी थी 5 बजे। तो हस्बैंड को खानी थी मैगी, तो मैं मैगी बना रही हूँ यहाँ पे। मैगी क्यों प्याज वगैरह डाल के बनानी थी, अभी 9 व्रत चल रहे थे तो उसके चक्कर में प्याज वगैरह तो खाया नहीं जा रहा था। और मैंने यहाँ पे 4 प्याज काट लिए और प्याज और चॉप करके डालूंगी, छोटे जैसे बहुत छोटा छोटा हो जाएगा। और वही कढ़ाई है जिसमें मैंने बनाए थे पूड़ियाँ बनाई थी, उसी कढ़ाई में बना देंगी मैं मैगी। तो प्याज भी चॉप करके डाल दिया, इसमें थोड़ा सा जीरा डाला था, थोड़े से इसमें जो प्याज चॉप करके डाला वो डाल दिया है। और ये मैगी वगैरह जब तक तोड़ के रखे ले रही हूँ। और बंसू गए हैं इस टाइम पे खेलने के लिए, बंसू है नहीं, अन्नी है, हस्बैंड है और हम तीनों ही हैं। बंसू के लिए रख दूँगी, जब बंसू आएंगे जब खाएंगे आके। मैगी बन के हो गई है तैयार, लगा दूंगी बाप बेटियों के लिए। तो अन्नी कह रही थी मैं पापा के साथ में ही खाऊंगी, मैं अलग नहीं खाऊंगी। तो दोनों को एक ही थाली, बड़ी थाली में लगा के दे रही हूँ मैगी। तो मैगी भी आप लोग भी खा लीजिए दोस्तों, मैगी हो गई है तैयार। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। राधे राधे।